नाज़रीन आदाब, 8 जनवरी 2024 मुताबिक 25 जमात-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शायद अहम खबरों के खासे से। गजा में जंग आज इतवार के रोज अपने चौथे महीने में दाखिल हो रही है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी में जंगबंदी का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। मुसलसल जंग की वजह से गजा में इंसानी बहरान तेजी से खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इलाकाई सतह पर जंग फैलने के खदशात भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीनी टेलीविजन ने इतला दी है कि बमबारी में 12 बच्चों समेत 17 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़ शहर खान यूनुस का एक घर भी शामिल था, जिसमें बेघर होने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। गजा की पट्टी पर होने वाली इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 मजीद सहाफ़ियों के मरने की भी खबर मौसूल हुई है। फिलिस्तीनियों की हिमायत और गजा में जारी हलाकतें रोकने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने वालों का एहतजाज रोकने में लंदन पुलिस कई झड़पों के बाद कामयाब हो गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोककर मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन को वापस जाने का पुलिस का हुक्म ना माना तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजाहिरीन की वजह से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक हो गए। मुजाहिरीन अरकान पार्लियामेंट से गजा जंगबंदी के लिए ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को वेस्टमिंस्टर पुल से आगे नहीं जाने दिया। मुजाहिरीन ने इस पुल पर फिलिस्तीनियों और गजा जंगबंदी के हक में बैनर आवेजा करने का मंसूबा बना रखा था। मालदीव की हुकूमत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने पर वुज़रा मरियम शिवना, मनीषा शरीफ और महजूम माजिद को मुअत्तल कर दिया है। ज़राए से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव हुकूमत के तर्जुमान वजीर इब्राहिम खलील का कहना था कि मुतनाज़िया तबसरों के जिम्मेदार 3 वुज़रा को उनके ओहदों से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव हुकूमत के वुज़रा की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही नफरत अंगेज ज़बान की मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान हमेशा से मालदीव का अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस किस्म के सख्त तबसरों से दोनों ममालिक के दरमियान पुरानी दोस्ती पर मनफी असर डालने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ख्वातीन और अतफाल की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ज़ुबीन ईरानी और उमूर दाखिला और पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने आज ममलिकत सऊदी के शहर जद्दा में ममलिकत सऊदी अरब के हज उमरा के वजीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान और राबिया के साथ बाहमी हज मुआहदे 2024 पर दस्तखत किए। हज 2024 के लिए हिंदुस्तान से कुल 1,75,025 आज़मीन के कोटे को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हुज्जाज इकराम के लिए 1,40,020 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जिससे पहली मरतबा हज का इरादा रखने वाले आम आज़मीन को बहुत फायदा पहुंचेगा। ममलिकत सऊदी अरब के हज और उमरा के वजीर के साथ मुलाकात के दौरान आज़मीन हज को आखिरी मील तक की मालूमात फराहम करके हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए आसानी और सहूलत फराहम करने और उनको फरोग देने में हुकूमत हिंद के डिजिटल इक़दामात की ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से बहुत तारीफ की गई है और ममलिकत सऊदी अरब ने इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की है। लखनवी तहजीब की चलती फिरती पहचान और ऑल इंडिया रेडियो में एक मुद्दत तक उर्दू खबरों के जरिए अपनी आवाज़ को तूल अर्ज में पहुंचाने वाले अजीम ब्रॉडकास्टर सैयद अशरफ अली आबदी आज तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इतवार को मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। ईडी उनके घर पर छापा मारने के लिए सरबेरिया पहुंची तो उनका दरवाजा अंदर से बंद था। एहलकारों ने जब दरवाजा खोलने को कहा तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। अफसर ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों की मदद से दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान हुजूम ने उनकी टीम, सीआरपीएफ के जवानों और मीडिया एहलकारों पर ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया। इस हमले में 3 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के डॉक्टर अंबेडकर मैदान में मुनक़िद विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में हुकूमत की फलाही स्कीमों से इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत की और मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की फलाही स्कीमों की नुमाइश वाले स्टॉलों का भी मुआयना किया। वहीं गोरखनाथ मंदिर इहाते में मुनक़िद जनता दर्शन में फरियादियों के मसाइल सुनते हुए वजीर आला ने सभी को तशफ़ी बख्श मसाइल के तस्फिये का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी न होने देने के लिए कमर बस्ता है।
एसपी सदर अखिलेश यादव के तंज पर मायावती ने एसपी सरबराह पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने मुलायम सिंह के लोकसभा इंतखाबात 2019 में जीत के लिए पीएम मोदी को आशीर्वाद देने की कहानी याद दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि एसपी सरबराह को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बीजेपी को प्रमोट करने और उनके साथ जोड़ने के मामले में उनका नाम दागदार है। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पार्टी रियासत में अपनी सरगर्मी को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर से लखनऊ का सफर कामयाब रहा है, हर तबके से ताउन हासिल हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में तकरीब तक़सीम असनाद से कबल 6 जनवरी से 11 जनवरी तक मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस ज़िम्न में आज दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह की सदारत में एक लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के अहम मुकर्रिर एडवोकेट अमरिंदर नाथ त्रिपाठी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारिफ कौन है के मौजू पर गुफ्तगू की, जबकि दूसरे सेशन में एडवोकेट जानकी शरण पांडे ने तकरीर की। तीसरे सेशन को एडवोकेट प्रवेंद्र चक्रवर्ती ने खिताब किया। प्रोफेसर मसूद फलाही ने इस्तकबालिया कलामात कहे और निजामत डॉक्टर अंशुल पांडे ने की। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक इसराइल जाने वाली लेबर मुलाजिमतों के लिए इम्तिहान होने जा रहा है। अलीगढ़ में वाक़ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िद होने वाले इम्तिहान में 10,000 मजदूर उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जिनका इम्तिहान इसराइली मुमतहिन करेंगे। चीफ मिनिस्टर मिशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत और हर हाथ को रोजगार फराहम करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए इसराइल में हिंदुस्तानी मजदूरों को रोजगार फराहम करने की करारदाद पेश की गई है। हुकूमत इसराइल और मरकजी हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 10,000 तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों को माहाना 1,37,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लेबनान की अवामी तहरीक हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन की साबित कदम कौम की हिमायत में और उनकी दिलेराना और आबरूमंदाना मुसाहिमत की हिमायत में बयाज बलदा नामी सहूनी फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह लेबनान ने इससे कबल भी सहूनी हुकूमत के तवस्सुत से तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह के कत्ल के अव्वलीन जवाब में भी मकबूजा फिलिस्तीन खास तौर पर सहूनी फौज के स्ट्रेटेजिक एयर कंट्रोल बेस मेरून पर रॉकेट बरसाए थे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जहां मुल्क भर से 1,500 से ज्यादा उम्मीदवार मद्देमुकाबिल होंगे, जबकि मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों ने बायकाट किया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक पोलिंग का आगाज होते ही वजीर आजम हसीना वाजिद ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि वो 5वीं बार मुल्क की वजीर आजम बनने के लिए पुरुमीद है। अपना वोट कास्ट करने के बाद हसीना वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है और अवाम मेरी ताकत है। चीन ने 5 अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने इतवार को ये इत्तला दी। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को नए हथियार फरोख्त करने का ऐलान किया और मुख्तलिफ हीलों के तहत चीनी कारोबार पर पाबंदियां आयद की हैं। उन्होंने कहा कि चीन के ताइवान खित्ते को अमेरिका की तरफ से हथियारों की फरोख्त वन चाइना उसूल और चीन अमेरिका की 3 शराइत की संगीन खिलाफ वर्जी है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।